देश भर में बढ़ रही महंगाई को लेकर जहां आम जनता में रोष बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कई राजनीतिक दल भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। महंगाई के मुद्दे को लेकर कुल्लू में माकपा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य सचिवालय सदस्य होतम सोंखला ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है। मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर आम जनता की 2 वक्त की रोटी की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना काल में सरकार को हर वर्ग को 10 किलो मुफ्त राशन प्रति माह देना चाहिए था। डिपुओं में सस्ते राशन की सुविधा मिलनी चाहिए थी। इस समय आयकर मुफ्त व्यक्तियों को 7500 रुपए मासिक आर्थिक मदद सुनिश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कोरोना काल में उपजी बेरोजगारी व गरीबी में जनता पर भारी महंगाई थोप दी है। मई से लेकर अब तक 22 बार पेट्रोल व डीजल की कीमतें आज तक इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर है। इससे एक तरफ 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करने वालों पर भारी मार पड़ी है, तो वहीं इससे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी भारी वृद्धि हो गई है। खाद्य वस्तुएं जनता की पहुंच से बाहर हो गई है। रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी है। पेट्रोल व डीजल पर भारी भरकम टैक्स जनता से वसूला जा रहा है और सरकार अपना खजाना भर रही है। पार्टी मांग करती है कि पेट्रोल, डीजल व खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाए व रसोई गैस पर सब्सिडी बढ़ाई जाए और काला बाजारी, जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को बहाल किया जाए। प्रदर्शन को पार्टी के जिला महासचिव होतम सिंह सोंखला। आज पूरे प्रदेश में और देश में वामपंथी पार्टियां इकट्ठे होकर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। आप जानते हैं ये कोरोना काल में हमारी मांग थी, जिस तरह से ऑक्सफैम संस्था की एक रिपोर्ट आई है, इस कोरोना काल में 97% लोगों के जो है इनकम के साधन जो है कम हुआ और समाप्त हुआ है। हमने कहा था कि प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन दिया जाए और प्रति परिवार 7500 रुपया जो है लोगों को दिया जाए, ताकि इस कोरोना काल में उनको कुछ राहत हो। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। पिछले कोरोना काल में भी आप देखते हैं कि डिपुओं का राशन के रेट बढ़े थे और इसमें भी डिपुओं के राशन के रेट, आज आप डिपू के तेल के दाम देखेंगे 160 रुपए प्रति लीटर है। और जो महंगाई है पेट्रोल डीजल की, अभी 3 दिन पहले पेट्रोलियम मंत्री का बयान आया है कि इसलिए हमें पेट्रोल डीजल पे ज्यादा टैक्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमें पैसा इकट्ठा करके लोगों का ये जो कोविड से जो है इलाज करना है। बिल्कुल निंदनीय बयान है कि 1 लीटर पे देश की जनता पेट्रोल पर कम से कम 46 रुपया जो है टैक्स देती है। हम कह रहे हैं जो टैक्स से आप खजाना भर रहे हैं उससे इस देश की जनता को राहत मिलनी चाहिए। और केंद्रीय मंत्री का एक और बयान आया है सरसों के तेल को लेकर कि अब बीजेपी की सरकार इतनी अच्छी हो गई है, उसने जो तेल में मिलावट कर जो है होती थी बंद कर दी, इसलिए सरसों का तेल महंगा होगा। इस तरह के बयान जो है दिए जा रहे हैं। हकीकत क्या है, इस देश के अंदर अनाज की जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी को खुली छूट दी है, इसलिए सारी चीजें महंगी हो रही है और डिपो के अंदर भी आज जो दाम बढ़ रहे हैं। और आज हमारी मांग है पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आप कम करिए, डिपो के अंदर सस्ता राशन दीजिए और जो राशन की कटौती है इस कटौती को भी आप लोग जो है और कट ना करें, ज्यादा बढ़ाएं ताकि लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। और यही मांग पूरे देश के अंदर आज हो रही है। अगर सरकार नहीं मानती, आप जानते हैं कि पिछले लॉकडाउन में हमारे देश का सबसे बड़ा अमीर मुकेश अंबानी एशिया का नंबर 1 अमीर बना था, जबकि पूरा देश बंद था, क्योंकि जो 20 लाख करोड़ पैकेज की बात पिछली बार की थी, इस बार भी 6 लाख से ज्यादा करोड़ की बात अभी हुई है कुछ दिन पहले। ये सारा का सारा चंद पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, इसलिए उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं। और देश की जनता आप देखते हैं कोविड से पहली बार हुआ है, लाशें जो है जलाई नहीं गई, दरिया में फेंकनी पड़ी, दबाई गई। कौन थे लोग? गरीब थे, मजदूर थे जो बिना ऑक्सीजन के मरे, ऊपर से महंगाई की मार। और मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल हम मानते हैं सबका साथ लिया जा रहा है टैक्स के रूप में, लेकिन विकास इस देश के चंद लोगों को हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। आम लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।